हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगली वर्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के भाग 3 के बारे में। इसमें हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जी, यह एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने भारत को पहली बार ओलंपिक में मेडल दिलाया था। जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। 1 जून 1975 को जन्म हुआ इनका श्रीकाकुलम में। श्रीकाकुलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। कर्णम मल्लेश्वरी जी एक वेटलिफ्टर हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। वेटलिफ्टिंग इसे कहा जाता है। इनमें जुनून कुछ ऐसा था वेटलिफ्टिंग के प्रति कि इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था से ही वेटलिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि इन्होंने वजन उठाना स्टार्ट कर दिया था। इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे और इन्होंने जो सबसे पहली अपनी शुरुआत करी थी वो जूनियर वेटलिफ्टिंग से करी थी। वहाँ पर इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था, मतलब कि गोल्ड मेडल पाया था। 29 मेडल यह भारत के बाहर से ला चुकी हैं, मतलब कि यह विदेशों में अभी तक जितने खेल खेलने गई हैं वहां से 29 मेडल भारत के लिए जीत चुकी हैं। इन मेडलों में एक सबसे खास मेडल का नाम आता है तो वह है सिडनी ओलंपिक 2000 का। इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक 2000 में हुए थे जो कि सिडनी में हुए थे। वहां पर इन्होंने कुछ विवादों के चलते हुए भी ब्रॉन्ज मेडल, मतलब कि एक कांस्य पदक अपने नाम किया था। और वर्तमान में यह 130 किलोग्राम के वर्ग में भी भाग लेती हैं। इनको जो प्रमुख रूप से अवार्ड मिले हैं, इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1994 में मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 1995 में दिया गया था। और उसके बाद में पद्मश्री 1999 में दिया गया था। पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आपका भारत रत्न आता है, उसके बाद में आपका पद्म विभूषण आता है, उसके बाद में पद्म भूषण आता है और उसके बाद में आपका पद्मश्री। तो ये बात हो गई कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब जानेंगे हम कल्पना चावला जी के बारे में। कल्पना चावला, जैसा कि आपने नाम तो सुना ही होगा, यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी। भारतीय अमेरिकन महिला मतलब कि इनका जन्म जो हुआ था वह भारत में हुआ था और उसके बाद में यह अमेरिका में रहने लगी थी। अमेरिका की खास बात यह है कि वहाँ पर 2 प्रकार की नागरिकता होती है। ये पहली नागरिकता वह होती है जहाँ का व्यक्ति मूल निवासी है और दूसरी नागरिकता अमेरिका देश की होती है जो कि दूसरे देश से आए हुए लोगों को दी जाती है। यह दूसरी भारतीय थी जिन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। इनके पहले राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जा चुके थे। दूसरी भारतीय और पहली महिला, याद रखना इसमें। इनका जो जन्म हुआ था वह करनाल में हुआ था जो कि हरियाणा में है। यह 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। पहली बार यह अंतरिक्ष में जाके सकुशल वापस आ गई थी। उसके बाद यह दूसरी बार जब अंतरिक्ष में गई थी तो जिस यान से यह गई थी उसका नाम कोलंबिया था। इन्होंने अंतरिक्ष में जो समय बिताया था वह 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट था। 1 जनवरी 2003 को जब यह अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा से वापस आ रही थी तो इन्होंने जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो अचानक इनके यान में आग लग गई और जो इनके अवशेष बचे वह टेक्सास शहर जो कि इनके यान के नीचे था उस शहर में गिर गए। भारत सरकार के द्वारा इनके सम्मान में उपग्रहों की मौसम श्रृंखला, जिसे हम मेटसेट के नाम से जानते हैं, भारत सरकार द्वारा कहा गया कि अब इसका नाम मेटसेट नहीं कहा जाएगा बल्कि इसे कल्पना के नाम से जाना जाएगा। और आज हम मेटसेट 1, 2 हो चुका है जिसे हम कल्पना फर्स्ट या सेकंड के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। जब यह 5 साल की थी तो इन्होंने नील आर्मस्ट्रांग जी को, जो चांद पर उतरने वाले पहले आदमी थे, इन्होंने इनके बारे में देखा सुना, जिससे अब बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई और यह बचपन से ही इनकी तरह हमेशा अंतरिक्ष में जाने के लिए इच्छुक रही हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली यह दूसरी भारतीय महिला थी। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी और यह दूसरी भारतीय महिला थी जिन्होंने यह कारनामा किया। इनका जो जन्म हुआ था वह ओहियो में हुआ था, अमेरिका में। अब यहाँ पर बात आती है भारतीय अमेरिकन महिला, तो इनका संबंध भारत से इस प्रकार था क्योंकि इनके पिता जो दीपक एंड पंड्या थे वह गुजरात से संबंधित थे, वह गुजरात के निवासी थे। इन्होंने जो अंतरिक्ष में समय बिताया था वह 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट था और यह वर्तमान समय में अभी जीवित हैं और यह अपने कार्यभार से
सेना निवृत्त हो चुकी हैं। इन्हें पद्म भूषण 2008 में मिला था। पद्म भूषण जो कि आपका भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ है आपकी सुनीता विलियम्स जी। चलिए, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा है तो इनसे संबंधित कुछ चीजें भी जान लेते हैं, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकती हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में ये चीजें दी गई हैं। अंतरिक्ष में एक जगह पर बैठना संभव नहीं है। वहां पर जो व्यक्ति होते हैं वह हमेशा तैरते रहते हैं पानी की तरह। जो पानी होता है वहां पर बुलबुले के रूप में होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर पानी जो होता है एक पास भरा हुआ होता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। तो वहां पर बुलबुलों के रूप में पानी इधर उधर तैरता रहता है। यहाँ पर जो खाना दिया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों को, वो ट्यूब में भरकर और उसे पेस्ट के रूप में कन्वर्ट करके दिया जाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को खाना खाने में दिक्कत ना हो। और वहाँ पर जो भी वस्तु होती है वह हवा में तैरती रहती है। मतलब कि यदि आप वहाँ पर रहेंगे तो आप तैरते रहेंगे हवा में। अगर यदि आपको कहीं पर भी स्थिर रहना है तो आपको खुद को किसी चीज़ से बांधना होगा, तब आप स्थिर रह सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु की बात की जाए तो हर एक वस्तु भी तैरती रहती है। यदि वस्तु को रोकना है तो उसे भी किसी ना किसी चीज़ के साथ बांधना पड़ेगा, तभी वस्तु स्थिर रह पाएगी। और सबसे खास बात आ जाती है कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों के बाल जो होते हैं वह सदैव खड़े रहते हैं। ये बात भी याद रखने वाली है। अगले पर्सनालिटी जो है हमारी वह है बछेंद्री पाल जी। बहुत ही जुझारू महिला कहेंगे इन्हें हम। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पर्वतारोहण किया था। इन्होंने साबित कर दिखाया था कि दुनिया में अगर महिलाएं चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। एक ऐसी महिला जिन्होंने इतिहास में अपना नाम तो दर्ज ही करवाया और लोगों को यह भी बताया कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं, वह भी पर्वतों पर चढ़ सकती हैं। महिलाएं वह सभी काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 में नाकुरी उत्तरकाशी में, जो कि उत्तराखंड में है। इनमें भी अपने काम के प्रति ललक कुछ इस प्रकार थी कि इन्होंने भी 12 वर्ष की आयु से चढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने सबसे पहली चढ़ाई जो 12 वर्ष की आयु में की थी वह 400 मीटर चढ़ाई थी। 1984 में भारत का चौथा एवरेस्ट अभियान था। इस अभियान में कुल 7 महिलाएं थीं और कुल 11 पुरुष रखे गए थे। इन्होंने 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा तिरंगा लहराया। जो आपकी चोटी की ऊंचाई बताई गई है एनसीईआरटी के अनुसार 8,900 बताई गई है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट की वास्तविक ऊंचाई है वह आपकी 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इन्होंने जहां पे झंडा लहराया था वह नेपाल में है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की पहली महिला थी और विश्व की 5वें नंबर की महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। इन्हें पद्मश्री 1984 में मिला था, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। और वर्तमान में यह टाटा कंपनी जो कि रतन टाटा जी की है उससे जुड़ी हुई हैं। अब जानते हैं अगली लेडी फौजी वहीदा के बारे में। अब आपके लिए यह नाम नया होगा, लेकिन आपकी बुक में इनके बारे में दिया गया है। बहुत ही जुझारू महिला रही हैं ये भी। यह भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। जो इनका नाम है वहीदा प्रिज्म नाम है इनका, या फौजी वहीदा भी इन्हें कहते हैं। प्रिज्म इनके पिताजी ने बचपन में इनके नाम के साथ जोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह लड़की प्रिज्म के तरीके से है, जिस पर कोई भी प्रकाश आएगा वह चारों तरफ फैल जाएगा। यह भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और जो पेशा है इनका वह डॉक्टर हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह राजौरी में जम्मू कश्मीर में हुआ था। इन्हें हम लोग जान क्यों रहे हैं, इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया था। किसी भी महिला ने इनसे पहले यह कार्य नहीं किया था। एक परेड की टुकड़ी का नेतृत्व करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक परेड की जो टुकड़ी होती है उसमें कुल 4 टुकड़ियां होती हैं। 36 निर्देश बैक टू बैक दिए जाते हैं, जैसे आगे मुड़, पीछे मुड़, दाएं मुड़, इस प्रकार से लगातार सीक्वेंस में 36 निर्देश होते हैं और बुलंद आवाज के साथ बोलना पड़ता है। इतनी बुलंद आवाज की चौथी टुकड़ी तक तो पहुंचे ही पहुंचे। उसके बाद में जो आपके साइड में दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हैं उन तक भी आवाज बुलंद आवाज में पहुंचे और वो लोग भी समझ सकें, इतनी ऊंची आवाज में करना होता है। तो यह हमारी फौजी वहीदा जी के बारे में हो गई, जो हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर है भारतीय नौसेना में। भारतीय नौसेना का मतलब है कि जल सेना।
अब जानेंगे सूर्यमणि के बारे में। सूर्यमणि क्या होता है? देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर एक किसी महिला का नाम नहीं है, इसके अंतर्गत वह सभी महिलाएं आती हैं जो बहुत ही निचले वर्ग से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में ख्याति प्राप्त की। इन्हें हम चमकता सितारा के नाम से जानते हैं, मतलब कि गर्ल स्टार। या आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित होती हैं या समाज के निचले वर्ग से भी जुड़ी हो सकती हैं, या समाज के साधारण लड़कियां होती हैं जो शिक्षा को प्राप्त करके असाधारण काम करती हैं, या जो आपकी तस्वीर में जो कि आप देख रहे हैं, या आपकी कुड़ुक समाज से संबंधित हैं जो कि झारखंड में निवास करता है। इन्होंने झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन को शुरू किया था। झारखंड में एक समय था वहां पर जंगलों को बहुत तेजी से काटा जा रहा था, तो इन्होंने लोगों को जागरूक किया और बताया कि यदि जंगल ही नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था और जंगल को बचाया था, तो इसलिए इन्हें हम लोग पढ़ रहे हैं। कुडुक भाषा में एक शब्द होता है तोरांग, जिसका मतलब होता है जंगल, और इन्होंने झारखंड में जंगल बचाओ अभियान को शुरू करके झारखंड के जंगलों को बचाया। और इस प्रकार से बहुत सी सूर्यमणि महिलाएं हैं जिन्होंने अपने विशेष क्षेत्र में काम किया है। अब जानते हैं जंगल के बारे में जानना, तो इसके लिए कुछ कानून के बारे में जान लेते हैं। जंगल अधिकार कानून नियम जो 2007 में बनाया गया था। यह बनाया क्यों गया था? क्योंकि आदिवासी जो जंगलों में निवास करते हैं उनके लिए निवास स्थान की दिक्कत हो रही थी, उनके लिए रोजगार की दिक्कत हो रही थी। तो यह कानून बनाया गया जिससे आदिवासियों को जंगल में उनका हक मिल सके। इसमें यह बताया गया कि यदि कोई भी आदिवासी जो जंगल में 25 साल से निवास कर रहा है उसे जंगल से हटाया नहीं जाएगा, और जंगल जो बचाना होगा, जंगल की रक्षा करना होगा, जो उनका समाज होगा, जो उनकी ग्राम सभा होगी, उसका दायित्व होगा कि वह जंगल को कटने से बचाए। यह हमारा 2007 में लाया गया जंगल अधिकार कानून था। इसके बाद में जानते हैं एक प्रमुख पुस्तक के बारे में जिसका नाम है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय निसाक एसिमोव लॉन्गमैन। इसमें बताया गया पृथ्वी के बारे में उन लोगों के विचारों को जो अलग अलग संस्कृतियों से संबंधित हैं और बहुत ही लंबे समय से इस पर अध्ययन करते रहे हैं और अपनी बात को लेखन के माध्यम से लोगों के बीच तक पहुंचाते रहे हैं। तो यह बुक आपको याद रखनी है क्योंकि यह बुक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय निसाक एसिमोव लॉन्गमैन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।